मैं हमेशा से ये समझता था कि सोने का तरीका शायद ये है कि आप लेट जाओ, आंखें बंद करो और सो जाओ। क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं और समझते हैं? लेकिन पता चलता है कि इतना आसान नहीं है। दरअसल सुबह 3 बजे तक वीडियो गेम्स खेलते रहना, रात गए तक नेटफ्लिक्स पर सीजन्स देखते रहना, और हम में से कुछ तो ऐसे हैं कि जो लोगों को फॉलो कर कर नहीं थकते। शॉर्टकट कोई मिल जाए, खूबसूरती के राज, फॉलोअर्स बढ़ाने के राज, पैसा कमाने के राज, या कोई पैसे वाला मिल जाए दोस्तों। और बेशतर कुछ ऐसे हैं जो ख्याली पुलाव बनाते बनाते थकते नहीं हैं। अब होता ये है कि ये सब बातें जब हम रात के इस पहर में कर रहे होते हैं, मूवीज देखना, टिकटॉक स्क्रॉल डाउन करना, लोगों को फॉलो करना, या इवन दो आप अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के आप तरीके ढूंढ रहे हैं, शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं या जो भी है, लेकिन जब आप अपनी नींद का मयार खो बैठते हैं तो आपकी असल में जो प्रोडक्टिविटी लेवल आप अचीव कर सकते हैं या आपका ब्रेन अच्छे से वर्कआउट कर सकता है, वो चीज़ आप लूज कर रहे हैं, जिससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असरात पड़ते हैं। दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है और फिर सेहत को वापस लाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल को सोच कर अपना हाल ज़ाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना मादी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं है, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। नींद खुराक और वर्जिश से ज़्यादा अहम है। मुसन्निफ और माहिर सेहत शॉन स्टीवनसन के मुताबिक दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी कहता है कि वो अच्छी नींद लेने पर तवज्जो देता है, क्योंकि इससे उसे एक ऐसा काम करने में मदद मिलती है जो उसे दौलतमंद बनाने में मदद देती है। और मैं वो एक काम आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में आगे चलकर, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि बेहतर नींद आपको ज़्यादा पुरकशिश नजर आने में मदद देगी और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद देगी, आपकी चर्बी पिघलाने में मदद देगी, आपकी मसल की तामीर में मदद देगी, और इसकी मदद से आप तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बुक समरी पेश करूंगा, स्लीप स्मार्टर बाय शॉन स्टीवनसन। तो दोस्तों, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो 21 स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिससे आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। आप बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप जानेंगे नींद के फवायद और कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट्स आते हैं और कैसे आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत मैटर करती है, ये क्वांटिटी ऑफ स्लीप से डिफरेंट। अगर आप दिन में 8 घंटे सो रहे हैं और रात में 8 घंटे नहीं सो रहे तो इसमें बहुत फर्क है। तो हमें फोकस करना है क्वालिटी ऑफ स्लीप पे। सबसे पहले तो ऑप्टिमाइज योर स्लीप इज टू नो द वैल्यू ऑफ स्लीप। जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये स्ट्रेंथन करता है आपका इम्यून सिस्टम को, बैलेंस करता है आपके हार्मोन्स को, और इंक्रीज करता है आपका मेटाबॉलिज्म और बूस्ट अप करता है आपकी फिजिकल एनर्जी को। ये इंप्रूव करती है आपके ब्रेन फंक्शन को। दोस्तों, दूसरी स्ट्रेटजी या एडवाइस ये है कि हमें सनलाइट मॉर्निंग टाइम में हासिल करनी है। वो क्यों हासिल करनी है? वो इसलिए हासिल करनी है कि लाइट सिग्नल्स बेसिकली इशारा देते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को कि हम जागें। ये रेगुलेट करता है आपका नेचुरल बॉडी क्लॉक को, और ये प्रमोट करता है हेल्दी सिक्रीशन ऑफ मेलाटोनिन को, जो कि मदद करता है हमें राइट टाइम पर सोने के लिए। तो सनलाइट जो है वो बेस्ट एब्जॉर्ब होती है सुबह 6 से लेकर 8:30 के दरमियान। ये जो 90 मिनट्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तीसरी स्ट्रेटजी ये है कि आपको अवॉइड करना है स्क्रीन टाइम को। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं कम से कम 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट्स पहले आप अवॉइड कर दें, बंद कर दें, टीवी बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, लैपटॉप बंद कर दें। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन आपको समझना है कि जो ब्लू लाइट इमिट होती है इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से, वो बेसिकली कॉज करती है बॉडी को कि वो प्रोड्यूस करे मोर डे टाइम हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल, और फिर ये सप्रेस करती है मेलाटोनिन प्रोडक्शन को। सो आपको एटलीस्ट 90 मिनट्स पहले बेड पे जाने से पहले आपको सब स्क्रीन्स को बंद करना है। या अगर आप रात को काम करते हैं तो f.lux या ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जिससे ब्लू लाइट की इमिशन को बंद किया जा सके। नंबर 4 स्ट्रेटजी या एडवाइस ऐसी है जो कि मैं देते हुए थोड़ा घबरा रहा हूँ। हो सकता है कैफीन लवर्स जो हैं वो मुझे हेट करें, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एडेनोसिन एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी बिल्डअप करती है पूरा दिन, और ये जब इनफ बिल्डअप हो जाता है तो ये सिग्नल करता है बॉडी को कि अब आप थक चुके हैं, अब आपको सोना चाहिए। लेकिन जब आप कैफीन इनटेक करते हैं तो बेसिकली ये ट्रिक करता है कि हमें ज़्यादा जागना चाहिए। दोस्तों, कैफीन जो है वो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है और ये ब्लॉक कर देता है एडेनोसिन की बिल्डअप को, जिसकी वजह से आपको अवेक रहने में मदद मिलती है।
नंबर 5 स्ट्रेटजी या एडवाइस ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है, जब आपका सोने का वक्त आता है, बॉडी का रेस्ट करने का वक्त आता है, तो आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाता है। बेसिकली ये इसलिए ड्रॉप करता है कि आपको हेल्प करता है सोने में। अगर आपके बेडरूम का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा है तो ये कॉज करता है स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ में। बहुत सारी स्टडीज़ में शोन हुआ है कि बिटवीन 60 टू 68 डिग्रीज फ़ारेनहाइट जो है वो आइडियल टेम्परेचर है बॉडी के लिए रेस्ट करने के लिए, यानी कि जो आपकी मदद करेगा सोने में। नंबर 6 एडवाइस या स्ट्रेटजी ये है कि आपको राइट टाइम पे बेड पर जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप हासिल कर सकें। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक, यानी कि 2 AM, जिसका मतलब ये है कि बॉडी अलाइन कर रही होती है अपने नेचुरल रिदम्स को, यानी कि रिपेयरिंग चल रही होती है, आपका मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इस टाइम पर जाग रहे होंगे तो आप डिफिकल्टी पेश करेंगे, आप डिफिकल्टी महसूस करेंगे सोने में। नंबर 7 एडवाइस ये है कि रब मैग्नीशियम इनटू योर स्किन, यानी कि आप मैग्नीशियम ऑयल जो है अपनी स्किन पर रब करें। मैग्नीशियम जो है एंटी स्ट्रेस मिनरल है, ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। बहुत सारी रिसर्चेस शो करते हैं कि अगर आप इसको एज ए सप्लीमेंट यूज करेंगे तो मोस्टली जो है वो लॉस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एज एन ऑयल यूज करें। अब ये आपकी अपनी रिसर्च है, आप कैसे यूज करना चाहते हैं। दोस्तों नंबर 8 पर आपके कमरे का एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जिस बेड पर पढ़ते हैं उसी बेड पर सोते हैं, जिस बेड पर काम करते हैं उसी बेड पर सोते हैं, तो इससे आपकी बॉडी और माइंड रिलैक्स नहीं हो सकती, आपको दुश्वारी पेश आएगी। अब अगर आपके कमरे में खिड़की मौजूद है तो जिससे फ्रेश एयर आती है वो भी आपको हेल्प आउट करती है अच्छा आपका स्लीप साइकिल बनाने में। अगर ऐसा नहीं है तो आप एयर प्योरीफायर्स अपने कमरे में यूज़ करें, आप प्लांट्स यूज़ करें जो कि हेल्प करते हैं। बेसिकली जो स्मेल होती है प्लांट की वो स्टिमुलेट करती है आपके स्लीपिंग पैटर्न्स को बेहतर करने में। दोस्तों नंबर 9 पे आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका रिलेशनशिप आपके वाइफ के साथ बहुत मैटर करता है, वो भी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप रात को अच्छी नींद करें। नंबर 10 पे आपको रूम के अंदर ब्लैकआउट क्रिएट करना चाहिए। आपकी स्किन पर लाइट रिसेप्टर्स होते हैं जो पिक करते हैं लाइट को और इंटरफेयर करते हैं आपकी स्लीप के साथ। तो आपको चाहिए कि आप कवर अप कर दें, कर्टन्स डाल दें, आप जो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस जो भी हैं जिनमें से रेड लाइट्स निकल रही हैं, लेजर लाइट्स निकल रही हैं या अलार्म क्लॉक की लाइट्स निकल रही हैं, उनको बंद कर दें या कवर अप कर दें। यह आपको हेल्पफुल रहेगा सोने में। दोस्तों नंबर 11 पे है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का कौन सा टाइम अच्छा है, वो है मॉर्निंग का टाइम। कॉर्टिसोल जो है वो स्पाइक करता है मॉर्निंग में और उसका पर्पस ये होता है कि ताकि आपको इनकरेज कर सके एक्सरसाइज के लिए। आपकी बॉडी डिजाइन नहीं की गई, अगर फॉर एग्जांपल आपने रात को सोना है और आप जी शाम को जिम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो अच्छा नहीं है। स्टडी ने शो किया है कि अगर आप एक्सरसाइज सुबह के वक्त करते हैं 7 AM इंस्टेड ऑफ 1 PM और 7 PM, ऐसे लोग ज्यादा सोते हैं और इनका 75% मोर डीप स्लीप इनको मिलती है। स्टीवनसन जो सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि आप लिफ्ट करें वेट्स को इंस्टेड ऑफ रनिंग, क्योंकि लिफ्टिंग वेट जो है वो ट्रिगर करता है आपकी बॉडी को टू रिलीज मोर एनाबॉलिक हार्मोन्स जो आपकी मदद करेंगे अच्छा सोने में। दोस्तों नंबर 12 स्ट्रेटजी है जिसको हम बहुत इजी लेते हैं। अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स वगैरह आपको अपने कमरे से बाहर रखने हैं। बहुत सारी स्टडीज शो करती हैं कि ऐसे लोग जो कि सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो डीप स्टेजेस ऑफ स्लीप में नहीं पहुंचते या वहां पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, वो बहुत लेस टाइम डीप स्लीप करते हैं। होता यह है कि फोन में से इमिट होती है EMS जो कि डिस्टर्ब करता है आपकी स्लीपिंग को। इसको कहते हैं सेलफोन रेडिएशन, एज ए क्लास B कार्सिनोजेन। अगर आप अपने फोन को रिमूव नहीं कर सकते कमरे से तो एटलीस्ट अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा दें। शॉन स्टीवनसन सजेस्ट करते हैं नंबर 13 पे कि अगर आपके बॉडी फैट ज़्यादा हैं, आप ओवरवेट हैं, तो ये पुट करता है स्ट्रेस आपके ऑर्गन्स पर और नर्वस सिस्टम पर, और ये डिस्टर्ब करता है आपके बॉडीज के जो हार्मोनल सिस्टम होता है। तो अगर ऐसा है तो आपको चाहिए कि आप कोशिश करें अपना वेट लूज करने की, ताकि आपका जो स्लीप साइकिल है वो दुरुस्त हो सके। दूसरा ये कि अगर आप ड्रिंकिंग की हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं या किसी नशे की हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं तो काइंडली कोशिश करें कि आप उसको छोड़ें अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्लीप का पैटर्न बेहतर कर सकें। दोस्तों वो कहते हैं कि आपकी पोजीशन सोने की क्या है वो भी मैटर करती है। आपके पिलो का साइज क्या है, आपके शोल्डर्स, आप बैक पे सोते हो, आप राइट साइड सोते हो, लेफ्ट साइड सोते हो, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। नंबर 16 पे वो कहते हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग। नंबर 17 की स्ट्रेटजी पे वो बताते हैं कि आपका लाइफस्टाइल के अंदर अगर आप सप्लीमेंटेशंस ले रहे हो तो वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। नंबर 18 पे वो कहते हैं कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते हैं और उनकी नींद भी अच्छी होती है।
नंबर 19 पे वो कहते हैं कि आपकी कंफर्टेबल क्लोथिंग भी मैटर करती है, कि रात को आप क्या कपड़े पहनकर सो रहे हैं और आप कवर्स क्या अपने ऊपर लेते हैं, यानी कि ब्लैंकेट्स वगैरह कैसे वेयर करते हैं। ये भी आपको हेल्प आउट करेंगे अच्छा सोने में। अगर आप भारी चीज़ें यानी कि रज़ाई वगैरह ओढ़ के सोते हो तो आपको डिफ़िकल्टी फील होगी सोने में। नंबर 20 स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि अगर आप ज़मीन पर सोने के आदी हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब होता क्या है, जब आपकी बॉडी अर्थ की सर्विस के साथ मिलती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज जो हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अर्थ की सरफेस के साथ जब आपकी बॉडी मिलती है तो ये अलाउ करती है नेगेटिवली चार्ज एंटीऑक्सीडेंट और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एंटर करते हैं आपकी बॉडी को और न्यूट्रलाइज करते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड फ्री रेडिकल्स को। अब फॉर एग्जांपल आप घास पे चलते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा और बेनिफिट होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं कि अगर आप कोई मैट वगैरह डाल के ज़मीन पर सोते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आखिरी स्ट्रेटजी एडवाइस वो कहते हैं कि शाम की रूटीन को दोबारा फॉलो करें। दोस्तों, प्यारे हबीब सरकार दो आलम जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए हमें सोना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें वुदू करना चाहिए, बिस्तरा झाड़ कर बिस्तर पे लेटना चाहिए, लोगों को माफ़ कर देना चाहिए सोने से पहले, अपनी राइट साइड पर सोने की कोशिश करनी चाहिए, अज़कार करने चाहिए 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर, आयतल कुर्सी पढ़कर सोना चाहिए, 3 दफ़ा सूरह इखलास, 3 दफ़ा सूरह फलक, 3 दफ़ा सूरह नास, लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा पढ़नी चाहिए और रात के सोने वाली दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया 3 दफ़ा पढ़कर सोना चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको नफ़ा बख्श इल्म अता फरमाए और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन या रहमान राहिमीन।